अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ासीन, क़ा को कम खींचेंगे, सीन को ज़्यादा खींचेंगे। क़ासीन, तिल्का आयातुल क़ुरआनि व किताबिम मुबीन। अगली आयत हुदन, असल में तो हुदन है, लेकिन जब वाव के साथ तनवीन को मिलाते हैं तो फिर आवाज़ यूँ पैदा होती है हुदन, हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन। सूरतुन नमल, नमल कहते हैं चींटी को। मुझे याद है हमारी एक नमल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन वो तो मुखफ़फ़ है NUML का, लेकिन अरबी में नमल चींटी को कहते हैं। इस सूरत का नाम सूरतुन नमल इसलिए है कि इसमें एक ख़ास वाक़या मज़कूर है जिसमें चींटी का तज़किरा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गैर मामूली बादशाहत अता फरमाई थी। उन्होंने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा ला यंबग़ी लि अहदिन, ऐसी किसी को ना मिले। तो अल्लाह से दुनिया मांग लेना कोई बुरा नहीं है। तो अल्लाह ने उनको ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो किसी को नहीं मिली, इसलिए कि उनको इंसान, जिन्नात और परिंदे और हवाएं, इन सब पर हुकूमत थी। इंसान उनके ताबे थे, जिन्नात उनके ताबे थे, परिंदे उनके ताबे थे, और हत्ता के हवा तक उनके ताबे थी। तो एक दफ़ा वो अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, रास्ते में वो एक जगह ऐसी जगह से गुजरे जहाँ चींटियाँ काफ़ी थीं। तो एक चींटी ने देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को आता हुआ, तो दूसरे चींटियों को वो कहने लगी कि जल्दी जल्दी पिलू में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, को कहीं तुम्हें रौंद न डाले, कुचल न दे। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिही, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बात सुनकर चींटी की हंस पड़े। कहा कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे, तेरा शुक्र भी अदा करूँ, इतनी बड़ी नेमत दी है। तो चूँकि चींटी का तज़किरा है इसलिए सूरत का नाम सूरतुन नमल है। और बाद लोग फिर इसमें यह सवाल करते हैं जी वो चींटी थी या मकोड़ा था, चींटी थी या चींटा था, वो कितना दूर थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, कितने फ़ासले पर थे। ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनका आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर एक आदमी को ये नहीं भी पता कि वो चींटी थी या मकोड़ा था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने दूर थे जब उसने कहा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैदान में थी या दरख्तों के नीचे थी, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने ऐसे मज़ाहन नहीं कही, ये एक बहुत बड़ा शरीयत का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। मैं इसको अहमियत और ताकीद से अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे लोगों में बहुत सारी ऐसी बातों की तहकीक चल रही होती है जिनका आखिरत में सवाल तक नहीं होना, हिसाब किताब तक नहीं होना, और कोई पूछगछ नहीं होनी, लेकिन यहाँ ऐसे उसको इशू बनाया जा रहा होता है। मसलन मैं आपके सामने चंद सवाल रखता हूँ जिनका आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कोई ताल्लुक़ नहीं है का मतलब ये, अगर किसी आदमी को इन सवालात के जवाबात ना भी आते हों या कहीं लिखे हों और उसने जानबूझकर इनका इल्म हासिल ना किया हो, तो इससे उसकी आखिरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुलेखा से शादी हुई थी या नहीं हुई थी, बेटे पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, हुए थे तो उनके नाम क्या थे। ये वो सवालात हैं जिनका कोई वो नहीं है, हमसे आखिरत में हिसाब किताब नहीं होगा। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका आखिरत में हमसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यजीद जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, इसका हमसे कब्र में सवाल नहीं होगा। अगर कोई आदमी खामोश हो जाता है कि जी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, ठीक है, उसका आखिरत में मुआखज़ा नहीं है कि तुमने इसकी पूरी तहकीक क्यों नहीं की। बाकी उलमा ने तहकीक की है, लिखा भी है उसको, ये अलहदा उन्वान है, लेकिन ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर दारो मदार हो शरीयत का। आदम अलैहिस्सलाम, अगला सवाल, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम में से पहले जन्नत से बाहर किसने पाँव रखा, आदम अलैहिस्सलाम ने, हव्वा अलैहिस्सलाम? भाई नहीं भी पता तो क्या हुआ। तो इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी का क्या नाम था, परनानी का क्या नाम था, नहीं पता, तो क्या हो गया। तो उस पर ज़्यादा बहसें करना और इन चीज़ों को उन्वानात बना लेना, हत्ता कि इसका भी हमसे कब्र में सवाल नहीं होगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के बारे में आप क्या कहते हैं, उनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ था या ईमान पर नहीं हुआ था, इसलिए कि वो तो आपके ऐलान नबूवत से पहले दुनिया से चले गए थे।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा और वालिद दोनों, आप अलैहिस्सलाम अभी बिल्कुल छोटे थे, आपकी वालदा भी फ़ौत हो गई थी और वालिद उस वक्त फ़ौत हो गए थे जब आप अभी माँ के पेट में थे। तो अगर किसी को नहीं पता कि उनका आखिरत में हिसाब किताब कैसा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसका हमसे पूछगछ भी नहीं होगी, सवाल भी नहीं होगा। इस तरह के सवालों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो मकसद की बातें हैं वो आती नहीं होती। इसी से पूछ लो नमाज की कितनी शराइत हैं, कितने अरकान हैं, कितने वाजबात हैं, इसको पता नहीं होगा। लेकिन इन सवालों में ऐसा माशाल्लाह वो तेज़ होगा जैसे इससे बड़ा अलामा कोई नहीं। एक आदमी कहने लगा कि मैंने बड़े बड़े आलमों को सवाल किया, किसी को जवाब नहीं आया, अभी तक मैं पूछता फिर रहा हूँ, किसी को आता ही नहीं है। मैं कहा क्या सवाल है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परनानी का क्या नाम था। मैं कहा अच्छा नहीं भी आता तो क्या हो गया। ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं है कि अगर इसका जवाब नहीं आता तो हम आखिरत में पकड़े जाएंगे, तो भाई तुम्हें जवाब क्यों नहीं आता था, तुम्हें अजाब होगा। तो ये वो अपनी तरफ से कोई बड़ी चीज़ बना हुआ था कि ऐसा सवाल है मेरे पास, किसी आलिम को जवाब उसका नहीं आता। हालांकि उसके नाम लिखे हुए भी हैं किताबों में, लेकिन नहीं भी पता तो क्या फ़र्क पड़ गया। तो मेरे अज़ीज़ों में इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हम इन बहसों को लेकर बैठ जाते हैं और अपने असली मकसद से गाफिल हो जाते हैं। हक़ाइक़ का पता नहीं होता जो ज़रूरी है हमारे ऊपर, और जो चीज़ें इस तरह की हैं उनके पीछे हम अपना वक्त लगा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों के पीछे पड़ने की बजाय जिन चीज़ों का हमसे आखिरत में सवाल होगा वो चीज़ें पूछनी चाहिए। मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख़त लिखा और उसमें सवाल किया कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई सवाल था। उन्होंने कहा कोई नहीं, इसका जवाब तुम्हें नहीं भी पता होगा तो आखिरत में कोई हिसाब नहीं होगा। जवाब ही नहीं दिया कि इस तरह के सवाल करने की क्या ज़रूरत है। तो हम अपने आप को इन तरह की बहसों से बचाया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला है तासीन, ये हरूफ मुक़त्तआत में से हैं, इनका इल्म सिवाय अल्लाह को और किसी को नहीं है कि इसका क्या मतलब है। तिलका आयातुल कुरान, ये कुरान की आयतें हैं, व किताब मुबीन, और ऐसी किताब की आयतें हैं जो हकीकत खोल के रख देती हैं। हुदन व बुश, हुदाऊँ पढ़ेंगे वैसे, हुदा ये आयतें सरापा हिदायत हैं, व बुशरा लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए खुशखबरी हैं। हुदा हिदायत, बुशरा खुशखबरी। ये भी हमारे अजमी में नाम ऐसे रखते हैं, बुशरा नाम रखते हैं, खुदा नाम रखते हैं, सानिया नाम रखते हैं, राबिया नाम रखते हैं। ये कोई नाम नहीं है। ये तो हमारे यहाँ चूँकि जो लफ्ज़ अच्छा लगता है उसको नाम रख। सानिया का माना दूसरी कोई भी चीज़ हो, सफ़ दूसरी है, किताब दूसरी है, कोई और चीज़ दूसरी है, जो भी दूसरी चीज़ हो उसको सानिया कहते हैं। तो ये कोई ऐसा नाम तो है नहीं, लेकिन देखने से ज़रा अच्छा लफ्ज़ लगता है तो नाम रख दिया। नाम वो रखना चाहिए जिसका कोई माना हो और अच्छा माना हो। नाम का असर होता है, नाम का असर होता है। तो अपने नाम सहाबा और सहाबियात, ताबईन और ताबियात और अम्बिया के नामों पर रखा जाए, उसकी बरक़ात भी होती हैं। वरना आखिरी दर्जा में यह कि कोई बामाना लफ्ज़ हो। हुदा और बुशरा कोई गलत नाम नहीं है, दोनों का अच्छा माना है, लेकिन ऐसा नाम होना चाहिए जो सहाबियात का हो, इसलिए कि सहाबियात के नाम में बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, ये कुरान खुशखबरी है उनके लिए जो नमाज कायम करते हैं। व युतून ज़काह, रुकेंगे तो युतून ज़काह पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो युतून ज़काता, और ज़कात देते हैं। वहुम बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वही हैं जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ज़य्यन्ना लहुम अअमालहुम फ़हुम यअमहून, जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके आमाल को उनकी नज़रों में खूबसूरत बना दिया है, अब वो भटकते फिर रहे हैं। जो आदमी काफिर हैं उनको अपने अमाल ही अच्छे लगते हैं, उनके सामने उनके अमाल खूबसूरत हैं, वो कहते हैं बस जो हम करें ना यही ठीक है, बाकी मुसलमान तो बेचारे हैं। और उनको अपने समझदारियाँ लगती हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं बड़े समझदारी वाला है, मुसलमानों को क्या पता है। तो इसलिए फिर अल्लाह ताला फरमाता है उनकी बदबख्ती, उनकी ज़िद की वजह से हिदायत से उनको दूर कर दिया गया और उनके अमाल उनको खूबसूरत लगने लग गए, तो वो भटकते फिर रहे हैं। आज भी मेरे अज़ीज़ भाइयों हमें इसकी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ख़ात्मा ईमान पर फरमाना। इस पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और ये काफिर कैसे मनहूस हैं और कैसे वो हैं। उन पर तरस खाना चाहिए और अपने आप को
इस्लाम पर कायम रखने के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह के नबी से बड़ा कौन होगा। आपने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र, ऐ अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगता हूँ काफिर हो जाने से। अल्लाह के नबी भला काफिर हो सकते थे? इम्कान भी नहीं, मुमकिन ही नहीं। लेकिन हम जैसों को समझाने के लिए कि ख़ात्मा ईमान पर हो, ये बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए कभी भी काफिरों को हकीर नहीं समझना चाहिए, उनके कुफ्र को हकीर समझें, काफिर को हकीर ना समझें। उस पर तरस कहें कि अल्लाह ताला इसको हिदायत अता फरमाए, ये बेचारा अगर इसी हालत में मर गया तो इसका क्या होगा आखिरत में। और अपना मरते दम तक रोते रहना चाहिए कि अल्लाह कुफ्र से बचाना, अल्लाह कुफ्र से बचाना। फरमाया उलाइका लदीना लहुम सूउल अज़ाबि वहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून, यही काफिर, यही हैं वो लोग जिनके लिए बुरा अज़ाब है, और यही हैं जो आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान काफिरों को होगा। व इन्नका लतुलक्कल क़ुरआन लतुलक्कल क़ुरआन व इन्नका लतुलक्कल क़ुरआन मिन लदुन, मिल पढ़ेंगे, मिन लदुन हकीमिन अलीम। ए पैगम्बर, बिलाशुबा आपको ये कुरान उस अल्लाह की तरफ से अता किया जा रहा है जो हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा, दोबारा, इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही खींचेंगे, इन्नी खींचेंगे, अलिफ को थोड़ा सा खींचेंगे, आनस्तु नारा। यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा किस्सा है, इनका तफसीली किस्सा तो आगे सूरतुल क़सस में आ रहा है आगे, लेकिन यहाँ पर जो मुख्तसर है उसका तर्जुमा कर लेते हैं। वो अल्लाह ताला फरमाए, वो वक्त याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा, यानी अपनी बीवी से कहा था, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे एक आग नज़र आई है, सातीकुम, सातीकुम नहीं है क्योंकि सीन के ऊपर ज़बर तो आ गई, फिर अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, सातीकुम मिनहा बिखबरिन, औ फिर आगे औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिल्ला क़बसिल्ला अल्लकुम तस्तलून। घर वालों से कहा मुझे आग नज़र आई है, मैं अभी तुम्हारे पास वहाँ से कोई ख़बर लेकर आता हूँ, या तुम्हारे पास आग का कोई शोला उठा कर ले आऊँगा ताकि तुम इससे गर्मी हासिल कर सको। वाक़या मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन चले गए थे, वहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ इनका निकाह हो गया, वहाँ से अपनी बीवी को साथ लेकर आ रहे थे मिस्र की तरफ। रास्ते में एक जगह पहुँचे, सर्दी शदीद लग रही थी, रास्ता भी भूले हुए थे, बीवी को दर्द ज़ह भी हो रहा था। तो उस वक्त इनको वहाँ दूर एक आग नज़र आई, तो इन्होंने बीवी को कहा कि तुम बैठो, मैं वहाँ आग के पास जाता हूँ, सातीकुम मिनहा बिखबर, आग है वहाँ कोई लोग होंगे, मैं वहाँ से कोई ख़बर लेकर आता हूँ रास्ते की, या ख़बर ना भी मिले, लोग ना भी हों, तो कम अज़ कम वहाँ से आग का कोई शोला लेकर आऊँगा, तुम्हें सर्दी लग रही है, तुम गर्मी हासिल कर लेना। ये वहाँ से चले गए और वहाँ पहुँचे जब आग के पास, तो वो आग नहीं थी। वो क्या थी? वो एक अजीब आग थी कि आग निकल रही है तो वो उसकी भड़क वो बढ़ रही है, यानी पहले आग थोड़ी थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर ज़्यादा हो गई। आग की भड़क, उसका भड़कना वो बढ़ रहा है। और अजब बात ये है कि जिस दरख्त से वो आग निकल रही थी उस दरख्त की सब्ज़ा, उसका सब्ज़ा बढ़ रहा है। यानी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, एक तरफ आग बढ़ रही है, दूसरी तरफ आग का दरख्त का हरा भरापन, हरियाली वो और बढ़ रही है। ये बड़े मुतअज्जिबन खड़े थे, हैरान होकर कि ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। आग में तो ऐसा नहीं होता। जब ये हैरान खड़े थे, फलम्मा जाअहा, जब इस दरख्त के पास पहुंच गए, उस आग के पास हैरान खड़े थे, नूदिया, तो ऊपर से आवाज़ दी गई। अच्छा, वो जो आग थी फिर वहाँ से एक रोशनी निकली, वो सीधी जाकर आसमान के किनारे को टकराने लगी। तो ये हैरान थे ये क्या चीज़ है। तो इतने में नूदिया, आसमान से आवाज़ आई, अम बूरी का, इसको अम पढ़ना है, अम बूरी का मन फिन्नारी व मन हौलहा। आवाज़ ये आई कि बरकत हो उन पर भी जो इस आग के अंदर हैं, और उन पर भी बरकत हो जो इस आग के पास खड़े हुए हैं। आग के अंदर फरिश्ते थे, वो आग तो थी नहीं, वो तो एक नूर था, और आग के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम भी बाबरकत हो मूसा, और वो फरिश्ते भी बाबरकत हैं जो इस आग के अंदर हैं। फिर फरमाया व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला पाक है जो सारे जहानों का रब है।
फिर कहा या मूसा, फिर ये आवाज़ आई या मूसा, ए मूसा, इन्नहू, बात ये है, अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, मूसा बात ये कि मैं ही अल्लाह हूँ, बड़े इक़्तिदार वाला हूँ, बड़ी हिकमत वाला हूँ। तो अल्लाह ने अपना तारुफ़ कराया कि मूसा मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करो। पीछे एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, आज मैं एक तफसीर में पढ़ रहा था, बड़ा हैरान हुआ मैं पढ़कर, बहुत हैरत हुई। ये देखें पीछे का मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, आहल से मुराद यहाँ बीवी है, अपनी बीवी से कहा मैंने आग देखी है। तो आगे होना चाहिए था कि तू ठहर मैं तेरे पास ख़बर लेकर आऊँ। उन्होंने ये कहने के बजाय बीवी को कि तू ठहर मैं तेरे पास ख़बर लेकर आऊँ या तेरे पास आग लेकर आऊँ, उन्होंने कहा उन्होंने फरमाया आप ठहरे मैं आपके लिए ख़बर लेकर आऊँ, आपके लिए आग लेकर आऊँ। तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्होंने बीवी के साथ ऐसे अदब एहतराम से बात की है जैसे आदमी किसी बड़े आदमी के साथ एहतराम से बोलता है। जैसे आदमी वालदा को कहता है जी आप यहाँ ठहरें मैं आता हूँ, आप ठहरें मैं आपके लेकर आता हूँ। बीवी को आमतौर पर आदमी कहता है तू ठहर मैं आता हूँ बस। कहा उन्होंने अपनी बीवी को ऐसे नहीं कहा। इससे ये मालूम हुआ कि बीवी के साथ भी लहजा इज़्ज़त वाला हो, एहतराम वाला हो, ताज़ीम और इकराम वाला हो। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा ऐब है ये कि इतनी ज़्यादा, मैंने एक जगह बयान किया इसी के ऊपर कि बीवी के साथ हुस्न सलूक होना चाहिए। बाद में एक आदमी कहने लगा सारा कुछ तो करते हैं बाकी बर्तन धुलवाने हैं यानी घर के सारे काम तो करते हैं हम, कितने तो उनकी हम खिदमत कर रहे हैं, बाकी बर्तन धो कर दें उनको। हमारा मुआशरा ये है कि ये इसके बारे में सुनना नहीं चाहता कि बीवी के साथ हुस्न सलूक हो। अल्लाह के नबी का ज़माना भी ऐसे ही था। अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतों का तज़किरा, बीवी का अच्छा तज़किरा, अरबों की जो तहज़ीब थी, जो पीछे अरब चले आ रहे थे, वो उसको अच्छा नहीं समझते थे। मारूफ़ हदीस है कि अल्लाह के नबी बैठे हुए थे तो किसी ने आकर पूछा या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो आपने फरमाया अबू बकर से। तो वो थोड़े से घबरा गए, उन्होंने कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी मुराद है मिनर रिजाल। आपने पूछा किससे मोहब्बत है? उन्होंने कहा आयशा से। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, उस आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह आपको लोगों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? तो उसका ख्याल था किसी मर्द का नाम बताएंगे, आपने फरमाया आयशा से। तो वो थोड़ा सा घबरा गया कि बीवी का नाम ले दिया है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरी मुराद थी मिनर रिजाल, मर्दों में से किससे है? तो जवाब तो बनता था अबू बकर से। तो आपने फरमाया इसी आयशा के बाप से। फिर दोबारा आयशा का नाम लिया। ये बात तोड़ने के लिए कि बीवी के साथ इजहार मोहब्बत कोई बुरी चीज़ तो नहीं। हाँ अलबत्ता ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बीवी की मोहब्बत में इतना हो जाए कि बहनों के हक़ अदा न करे, माँ का हक़ अदा न करे, बाप का हक़ अदा न करे। ये भी गलत है कि बीवी के साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत में आगे चला जाए कि माँ बाप रोते फिरते हैं। दोनों को अपना हक़ दे, लेकिन हमारे मुआशरे में आम तौर पर यह होता है कि बीवियों के साथ ज़्यादती होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कहा जी आप यहाँ बैठें, आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। ये आप में भी थोड़ा सा बड़ा दर्जा है। अरबी में ये कुम लफ्ज़ है। कुम का मतलब होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना जी आप तशरीफ़ लाइए, आप तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए करता हूँ, ये वो वाला आप है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ताज़ीम के लहजे में बात की। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ अहादीस में अपनी बीवियों को आप कहा है। तो इससे मालूम हुआ, कल परसों भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम ना तू ना कहा करें किसी को, अपने छोटे बच्चे को भी तू ना कहा करें। तू किधर गया था, तू कहाँ मर गया था, तू कहाँ मर गया था, तो लफ्ज़ ही नहीं है। ये तो ऐसे इंतहाई गिरी हुई बात है। हमेशा इंसान दायरा अखलाक में रहकर गुफ्तगू करे। मेरे भाइयों नरमी के बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, सख्ती के बराबर भी कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर नरमी की कोई सूरत होती, अगर अल्लाह ताला नरमी को किसी इंसानी शक्ल में पैदा करता, लमा रअ अन्नासु अहसन खल्कन मिन्हु, दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन चेहरा नरमी का होता। फिर आपने फरमाया अगर अल्लाह ताला सख्ती की कोई शक्ल बनाता, कोई एक चेहरा बनाता सख्ती का, लमा रअ अन्नासु अक़बह मिन्हु, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बदसूरत जो चीज़ होती वो सख्ती होती। सख्ती से ज़्यादा बदसूरती किसी चीज़ में ना होती। सख्ती इतनी बुरी चीज़ है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं इतना भी मीठा नहीं होना चाहिए, कुछ तो सीधा भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अच्छे अखलाक, नरमी, प्यार, मोहब्बत ही आदमी को दीवाना कर देती है। आप जिसको प्यार मोहब्बत देंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। आप जिसके साथ सख्ती से पेश आएंगे,
वो आपका जन्मशुदा आपसे आपका बेटा वो भी आपका बागी हो जाएगा, आपकी औलाद भी आपकी बागी हो जाएगी। इससे बड़ी क्या बात है। सहाबा और नबी, अल्लाह ने फरमाया, कुरान है, लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, बहुत काबिल गौर आयत है और बड़ी सख्त आयत है। अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे नबी, अगर आप सख्त दिल होते और सख्त ज़बान होते तो ये सहाबा भी आपसे दूर भाग जाते, सहाबा भी आपसे दूर भाग जाते। अगर आप सख्त दिल सख्त ज़बान होते, लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़द्दू मिन हौलिक, अगर हम सख्त ज़बान होंगे, सख्त दिल होंगे, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर भाग जाएंगे। अगर हम नरम अखलाक वाले होंगे, मोहब्बत देने वाले होंगे, मोहब्बतें बांटने वाले होंगे, हर एक को गले लगाने वाले होंगे, प्यार देने वाले होंगे, किसी पॉलिसी के तहत नहीं, दिल से सबसे मोहब्बत करेंगे, सबको प्यार देंगे, आपका वो आदमी भी जो जिसकी आपसे कोई रिश्तेदारी तक नहीं है, वो दिल से आपसे मोहब्बत करेगा, वो आपके आगे जी जी करेगा। और अगर आपके रवैये में, मेरे रवैये में सख्ती हुई तो हमारे करीबी भी हमसे दूर भाग जाएंगे। सिर्फ मजबूरी की वजह से हमारे साथ रहेंगे कि अब बच्चा किधर जाए घर छोड़कर, बीवी किधर जाए घर छोड़कर, मजबूर हैं, लेकिन उनके दिल हमारे साथ नहीं होंगे। आपने देखा नहीं कि बहुत सारे मियाँ बीवी जब इनकी उम्रें ढल जाती हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, ये जुदा हो जाते हैं, यानी बग़ैर तलाक के ये तलाक याफ्ता होते हैं, ये इनका आपस में कोई बोल चाल नहीं होता, इसलिए कि अब बीवी को ज़रूरत नहीं रही शोहर की, अब उसके बेटे बड़े हो गए, वो सारे काम करके लाते हैं, लिहाजा शोहर उससे दूर और वो उससे दूर। हालांकि आखिर उम्र में कुरान कहता है मवद्दतों व रहमा, जैसे जैसे मियाँ बीवी की उम्र ढलती चली जाती है तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत, हमदर्दी, रहमदिली बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसकी बीवी इससे क्यों दूर हो रही है, क्यों बच्चों के पास रहती है, क्यों इससे अलहदा रहती है? इसलिए कि इसके सख्त रवैये ने पहले तो मजबूरी की वजह से उसको इसके साथ रखा हुआ था, अब उसकी मजबूरियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब उसके अपने बेटे जवान हो गए हैं और उसको काम करके देने वाले हैं। लिहाजा ये नतीजा है इस बात का कि इन दोनों के आपस में मोहब्बत भरे रवैये नहीं थे। तो अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह में नरम ज़बान दे, मीठा लहजा दे, प्यार वाली ज़ुबान दे, प्यार वाला दिल दे, इससे दुनिया भी बनती है और आखिरत भी। तो अल्लाह ताला ने फिर आगे ये फरमाया, व अलक़ि असाक, मूसा अपनी लाठी तो नीचे डालो, फलम्मा रआहा, रा नहीं पढ़ना, रा पढ़ना है, अलिफ के ऊपर जब ये खड़ी ज़बर आ जाती है तो फिर अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं, रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा, अगला लफ्ज़ देखना, जान्नू, अलिफ को खींचेंगे, नून पर शद है, फिर आगे वो पर शद है, जान्नू वल्ला मुदबिरं, वल्ला मुदबिरं वलम युअक्किब। मूसा अपनी लाठी नीचे फेंको, जब उन्होंने लाठी को देखा तो वो इस तरह हरकत कर रही थी जैसे कोई सांप हो, तो पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। अल्लाह ने फरमाया, या मूसा ला तखफ, मूसा डरो नहीं, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, मेरे पैगंबर तो मेरे पास, उनको मेरे हुजूर कोई डर नहीं होता, इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नम बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। हाँ, जो लोग ऐसे हैं कि जिस किसी आदमी ने भी दुनिया में कोई ज़्यादती की, गुनाह किया, फिर वो बुराई के बाद उसे बदल कर अच्छे काम कर ले, तो मैं बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान हूँ। अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई आदमी जुल्म, ज़्यादती, गुनाह कर बैठता है, बाद में उसकी तौबा कर लेता है, नेक अमल कर लेता है, यानी तौबा वाला, तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ ये याद रखें, इंसानों के ऊपर जुल्म करने से, किसी का हक मारने से उसकी तौबा ये नहीं है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, आइंदा हक नहीं मारूंगा, आइंदा किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, नहीं। हकूक़ुल इबाद की तौबा और है, हकूक़ुल्लाह की तौबा और है। हकूक़ुल्लाह की तौबा, एक आदमी ने गाना सुना, बदनज़री की, गलत देखा मोबाइल पे, ये हकूक़ुल्लाह है, तो उसका इतना काफ़ी है कि अल्लाह से कह दे कि अल्लाह आइंदा गाना नहीं सुनूंगा, आइंदा गलत नहीं देखूँगा, मुआफ़ कर दे। लेकिन हकूक़ुल इबाद हैं, किसी के साथ ज़्यादती की है, किसी को मारा है, किसी को ताना दिया है, किसी का माल दबाया है, किसी को सख्त सुस्त बुरा भला गाली दी है, ऐसा जुमला कहा जिससे उसको तकलीफ़ पहुँची है, तो फिर उस आदमी से भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है, हत्ता कि अगरचे वो बीवी, बेटा, शागिर्द, मुलाजिम ही क्यों ना हो। अगर बीवी को ऐसा सख्त जुमला कहा है जिससे उसका पाँव से ज़मीन निकल गई,
जल भुन के रह गई। बेटे को ऐसा कोई कसता हुआ जुमला कहा और ऐसे मुलाजिम और शागिर्द को कहा जिससे उसको तकलीफ़ हुई, तो उससे भी मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है। अल्लाह से तो माफ़ी मांगेंगे कि आइंदा बद अखलाक़ी नहीं करूँगा, उससे भी माफ़ी मांगेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसे नहीं कहूँगा। आगे फरमाया व अदखिल यदक फ़ी जैबिका, मूसा अपने गिरेबान में अपना हाथ डालो, तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, रुकेंगे तो सू, ये हाथ सफ़ेद होकर बाहर निकलेगा बग़ैर बीमारी के। हाथ जब डालते थे वो गिरेबान में और बाहर निकालते थे, सफ़ेद चमकदार होता था लेकिन बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि बरस एक बीमारी है जिसमें हाथ सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद होता था चमकदार बग़ैर बीमारी वाला। फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व कौमिह, अल्लाह ताला ने जो 9 निशानियाँ फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ भेजी थी, उनमें से 2 निशानियाँ यही होगी, एक लाठी और एक ये हाथ का निकलना। इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन, जो फ़िरऔन वाले लोग थे वो सब नाफरमान थे। फ़लम्मा जाअतहुम आयातुना मुबस्सिरतन क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन, फिर जब ये निशानियाँ हमारी उनके पास पहुँची कि वो आँखें खोलने वाली निशानियाँ थीं, तो वो लोग आगे से कहने लगे ये तो खुला हुआ जादू है। जब उनको नबी कोई मौज़ा दिखलाता तो आगे हट धर्मी से कहते थे ये जादू है। वजहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम गुल्मन व उलुव्वा, अगरचे उनके दिलों को इन निशानियों मौजज़ों के सच्चा होने का यकीन हो गया था, मगर उन्होंने जुल्म तकब्बुर यानी हट धर्मी की वजह से उनका इनकार किया। ये अल्लाह ख़ुद बता रहा है कि वो जो नबी के मौजज़े नहीं मानते थे हट धर्मी की वजह से। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन, अब देख लो इन फसाद मचाने वालों का अंजाम कैसा हुआ, यानी अल्लाह ने उनको अज़ाब में पकड़ा। आज की हमारी सुन्नतें चल रही हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाया है, तो ये तो आसान सुनते हैं ना खाने वाली, तो इस पर तो अमल करना चाहिए। एक दफ़ा तो अमल कर ही लेना चाहिए। अल्लाह के नबी ने जो खाया, जो पहना, जो इस्तेमाल किया, एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर ले। मसलन आपने गधे पर सवारी की है, आपने घोड़े पर सवारी की है, एक दफ़ा ज़िंदगी में कर लेनी चाहिए। आपने जो चीज़ खाई है वो एक दफ़ा खा लेनी चाहिए। आपने लकड़ी के पानी में, लकड़ी के प्याले में पानी पिया है, एक दफ़ा पी लेना चाहिए। मट्टी के बर्तन में पानी पिया है, एक दफ़ा पी लेना चाहिए, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत कायम हो जाए। जो जो काम आपने किए हैं वो सारे हम भी कर लें। इश्क की बात है तो अल्लाह के नबी ने जो खाने खाए हैं, एक मरतबा खाया या ज़्यादा दफ़ा खाया है, बहरहाल आपने खाया है, उसको हम भी एक दफ़ा खा लें। वो मैं वो खाने गिनता हूँ जो अल्लाह के नबी ने खाए हैं। जब से हम ये सुनते पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा तवज्जो आपकी आज होगी कि आपने क्या खाया है। ऊँट का गोश्त खाया है, गाय, भेड़, बकरी, दुम्बा, मुर्ग, ये तो आसान है। चलो मुर्गा जब भी खाएं सुन्नत की नियत कर लिया करें कि सवाब मिलेगा मुफ्त का। घर में बकरा भी पकता है, बड़ा गोश्त भी लेकर आते हैं, तो जब घर में बड़ा गोश्त लेकर आएँ, बकरे गोश्त लेकर आएँ, मुर्गी तो कसरत से आती है, हमारे यहाँ तो बहुत पसंदीदा चीज़ है, सस्ती भी है, पसंदीदा भी है। तो जब ये खाएँ तो नियत कर लिया करें मेरे नबी ने खाया, मैं इसलिए खा रहा हूँ। आगे खरगोश, खरगोश भी अल्लाह के नबी ने खाया है। बाद लोग कहते हैं जी खरगोश हराम है, खरगोश हलाल क्या, सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने खाया है। नील गाय और परिंदों का गोश्त खाया है। किसी, अगरचे जितने परिंदे हमारे ज़माने में उतने परिंदे अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं थे, लेकिन परिंदे का गोश्त खाना साबित है। जब भी किसी परिंदे का गोश्त खाएं तो नियत कर लें कि अल्लाह के नबी ने परिंदों का गोश्त खाया, मैं इसलिए खा रहा हूँ। मछली, देखो सर्दियाँ आ रही हैं, बहुत हमारे यहाँ माशाल्लाह ट्रेंड चलता है मछली खाने का। जब भी मछली खाएँ तो सुन्नत की नियत से खाएँ। किसी से खानी हो, किसी से खानी तो उसको कोई भी सुन्नत खाना खिला दे और तर खजूरें और कच्ची नीम पुख्ता खजूरें, हर किस्म की खजूरें। खजूरें तो आपने सारी किस्म की कही हैं। डोका होता है, कच्ची होती है, कच्ची पक्की होती है, बिल्कुल पक्की होती है, खुश्क होती है, ताज़ी होती है। खजूर तो जब भी खाएं सुन्नत की नियत से खाएं। और खजूर, दूध और अंडा, ये 3 वो चीज़ें हैं जो मुकम्मल ग़िज़ा हैं। एक इंसान अंडा खाता रहे तो ज़िंदगी गुजार सकता है,
दूध पीता रहे ज़िंदगी गुजार सकता है, खजूरें खाता रहे ज़िंदगी गुजार सकता है। इंसान के बदन की जितनी अहम ज़रूरियात हैं इन तीनों में से हर एक के अंदर होती हैं। लिहाजा हर घर में खजूर तो ज़रूर होनी चाहिए। आजकल तो खजूरों का मौसम है, खजूर तो ज़रूर होने चाहिए। सर्दियों में अंडा ज़रूर खाना चाहिए, और दूध का इस्तेमाल थोड़ा हो लेकिन बग़ैर पानी वाला हो, और डब्बे वाला दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तर खजूरें, कच्ची खजूरें, आधी पकी खजूरें, पूरी पकी खजूरें, खुश्क खजूरें, छुआरे, जौ की रोटी आपने खाई, गंदम की रोटी खाई, रोटी पर खजूरें रख कर खाई और दोनों को मिलाकर खाया। ये मुझे याद है बचपन में खाते थे, आज पढ़ लिया तो चलो आज जाकर घर में फिर खा लेते हैं कि रोटी के ऊपर खजूर रखें, उसकी गुठली निकाल के फिर उसको लुकमा बनाकर खा जाएं। ये सुन्नत है, तो आज इस पर अमल कर लेते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, सिरका और रोटी, सिरका के साथ आपने रोटी खाई है। हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं सिरके का, अरबों में बहुत ज़्यादा रिवाज है सिरके के अंदर रोटी डबोकर उसको खाना, लेकिन बाज़ारी सिरके कोई सही नहीं होते। शोरबे में रोटी भगोकर, जिसको सरीद कहते हैं, हमें ना तरीका नहीं आता। हमने देखी रेवण वाली सरीद, जिसको देख कर भी उल्टी आती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे नबी यही सरीद खाते थे। वो इतना सादा खाना बना होता है, चूँकि 10,000 के मजमे के लिए सालन बना हुआ है, और उसमें रोटी जैसी कैसी तो उठा के डाल देते हैं और फिर उसको मिला के खाते हैं। वो बड़ा अजीब सा हुलिया बन जाता है। तो हम सुनते थे जी अल्लाह के नबी गोश्त में रोटी डालकर खाते थे, तो हम भी कहते थे। अब सुन्नत की वजह से आदमी कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन दिल में आता था यार ये कितनी अच्छी चीज़ तो नहीं है। अगर आपने देखना है ना सरीद, जिसको सोहबत कहते हैं और सरीद कहते हैं उर्दू में, ये डेरा इस्माइल ख़ान की है, बहुत मशहूर है। आप डेरे जाएँ या डेरे वालों से कहें कि आपको सरीद खिलाएँ, आप हकीकतन उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वहाँ तो होटलों में डिश के तौर पर ये दस्तयाब होती है। जैसे हम होटल पे जाके कहते हैं हमें कढ़ाई गोश्त दे दो, फलानी चीज़ दे दो, हमारे अपने होटलों में वहाँ जाकर लोग इसको ऑर्डर करते हैं कि हमें सरीद दे दो। और बाद होटलों में सिर्फ सरीद बनती है, जैसे हमारे यहाँ बाद होटलों में सिर्फ मछली बनती है सर्दियों के सीज़न में। वो इतनी अच्छी बनाते हैं कि अल्लाह अकबर, आदमी उंगलियाँ चाटते रह जाता है। वो उनको तरीका आता है बनाने का। यहाँ हमारे जो असाज़ा हैं, मैं नाम ले दूँ तो फिर आप ये ना हो कि सारे उनको कहेंगे हमें एक तो सरीद खिलाओ तो सही। हमारे उस्ताद हैं ना मौलाना इमाद साहब, डेरा इस्माइल ख़ान वाले, माशाल्लाह ये डेरा इस्माइल ख़ान के हैं और बड़ी अच्छी बनाना जानते हैं। तो आगे आप खुद समझ लें। अच्छा, टाइम हो तो नहीं गया ऊपर? चलें जी, टाइम ऊपर हो गया है। अच्छा, अगली बात ये पढ़, गोश्त धूप में सूखा हुआ और भुना हुआ और सालन के साथ पका हुआ, ये धूप में सूखा हुआ गोश्त भी अब तो हमारे यहाँ रिवाज नहीं रहा, लेकिन बचपन में हमें याद है कि गोश्त की बोटियों में सुई से धागा डालकर उसका एक हार बनाकर उसको लटका देते थे धूप में, तो वो खुश्क हो जाता था, तो उसको फिर सारा साल चलाते थे। ये जो धूप में सुखाया हुआ गोश्त है ये खाना भी सुन्नत है, भुना हुआ गोश्त खाना भी सुन्नत है, सालन के साथ पका हुआ गोश्त खाना भी सुन्नत है। तो ये सारी चीज़ों में सुन्नत की हम नियत कर लिया करें। अल्लाह अमल की तौफीक।